Today Ms. Sajda Rashid here with FSC Part 2 lecture number 7. बेटा previous lecture के अकॉर्डिंग हमने बात की थी succession and types of succession as you already studied in lecture number 6. There are two types of succession, primary succession and secondary succession. बेटा primary succession में हमने further उसकी two types पढ़ी थी कि ऐसा succession जो जिसकी स्टार्टिंग वाटर से होगी दैट विल बी कॉल्ड हाइड्रोजीयर सक्सेशन while another type of succession that will start from dry soil or habitat it will be called xerozear succession. Today our topic of discussion is different stages of xerozear succession. बेटा previous lecture में lecture number 6 में हमने टाइप्स ऑफ सक्सेशन पढ़ी थी, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन. प्राइमरी सक्सेशन में हमने फर्दर टू डिटेल में बात की थी ऐसा कम्युनिटी ऐसी प्लांट की स्पीशीज़ जो ऐसे हैबिटेट से ओरिजिनेट हो रही है, स्टार्ट हो रही है जहाँ पे इक्वेटिक इन्वायरमेंट होगा, हैबिटेट सॉइल और इक्वेटिक नमी वाला मॉइस्चर होगी, दैट विल बी कॉल्ड हाइड्रोजीयर सक्सेशन. वाइल सेकंड टाइप ऑफ सक्सेशन दैट विल बी स्टार्ट ऑन ड्राई सॉइल एंड हैबिटेट इट विल बी कॉल्ड जीरोजीयर सक्सेशन. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यूस करते हुए चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जीरोजीयर. सो बेटा देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जीरोजीयर. फर्स्ट वन क्रस्टोज लाइकन स्टेज, सेकेंड वन foliage lichen stage and so on, moss stage, herbaceous stage that is plant stage, shrub stage and climax that is forest. So बेटा सबसे पहले हमने बात करनी है different stages of xerozear में. First one that is crustose lichen stage. As you know बेटा, as indicated by its name, crustose lichen stage mean a crust, एक लेयर सी फॉर्मेशन होती है किसी भी कम्युनिटी और प्लांट की सक्सेशन के ऊपर, दैट विल बी कॉल्ड क्रस्टोज लाइकन स्टेज. आ क्रस्ट इज एनी एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सरफेस, किसी भी स्पीशीज़ की, प्लांट्स की और हर्बेशियस प्लांट की किसी भी स्पीशी के ऊपर जो एनी एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सरफेस होती है. एंड क्रस्टोज मीन्स क्रस्ट ऑन द सबस्ट्रेटम. कोई भी सबस्ट्रेटम है, कोई भी आपके पास वो किसी भी ट्री का वुडी एरिया है या किसी भी स्टोन के ऊपर किसी प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है. हमने बात की है कि ड्राई हैबिटेट पे ग्रोथ होनी है ना किसी भी न्यू स्पीशी की. अगर बेटा कोई फ्लावर्स हैं, कोई जड़ी बूटियाँ जो हैं वो किसी भी दरख्त के साथ उसकी मोटे तने के साथ ओरिजिनेट हो रहे हैं, या फिर बेटा कोई भी हमारे पास पत्थर पड़ा हुआ है या कोई भी स्टोन्स पड़े हैं, तो उनके ऊपर अगर कोई न्यू स्पीशीज़ न्यू हैबिटेट स्टार्ट कर रही है, ओरिजिनेट हो रही है, तो उसके ऊपर एक बारीक सी लेयर होती है, क्रस्ट लेयर होती है. वो लेयर किस पर्पज़ के लिए होती है कि उसको हार्श इन्वायरमेंट से, अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होती है. ऐसी लेयर को बेटे क्या कहते हैं? क्रस्टोज लाइकन स्टेज. दे अब्जॉर्व वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन. अब बेटा ड्यूरिंग ड्राई सीजन इस ये जो क्रस्ट अपर सरफेस प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है. एक तो बेटा ये हार्श इन्वायरमेंट से उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. सेकंड वन ड्राई हैबिटेट में चूँकि इसने सर्वाइव करना होता है तो ड्राई हैबिटेट, ड्राई कंडीशन, ड्राई सीजन के ड्यूरिंग ये लेयर अपने अंदर वाटर को ऑब्जॉर्व करती रहती है ताकि ऐसे प्लांट्स की जो स्पीशीज़ हैं वो डिहाइड्रेशन से डैमेज ना हो जाएँ, डेड ना हो जाएँ. दैट्स वाई क्रस्टोज लाइकन स्टेज इज़ द प्रोटेक्टिव सरफेस ओवर द सबस्ट्रेटम. बेटा अब यहाँ पे सबस्ट्रेटम एक लफ्ज़ जो है, एक टर्म जो है वो आपने अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ को. सबस्ट्रेटम मीन कोई भी वो एरिया, कोई भी वो सबस्ट्रेट, आइदर वो स्टोन्स हैं, आइदर वो किसी भी ट्री का वुडी एरिया है, या कोई भी ऐसी जगह जिसके ऊपर प्लांट्स की स्पीशीज़ ओरिजिनेट कर रही हैं, उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, एक थिन लेयर, इट विल बी कॉल्ड क्रस्ट लेयर. एक तो बेटा ये प्लांट्स की स्पीशीज़ को हार्श इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी. सेकेंड वन ड्राई सीजन में, ड्राई हैबिटेट में वाटर को अपने अंदर स्टोर करेगी ताकि ऐसे प्लांट्स को डिहाइड्रेशन से बचा सके, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके. So beta now it will be, we have to go, that is the second stage, foliage lichen stage. So beta foliage lichen stage, in this stage the lichens are just like crumpled. Beta foliage mean like a flowers. foliage term निकली फ्लावर से. फ्लावर्स का जिस तरह का एक गुच्छा नहीं होता, एक गुच्छे की तरह फ्लावर्स का एक क्लम्प, एक गुच्छा
क्रम्पल लीव, छोटी छोटी पत्तियां जो हैं अटैच्ड एट वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे अगर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ ग्रो कर रही हैं छोटी छोटी लीव्स की, पत्तियों की, वो एक लाइक आ फ्लावर आपको एक गुच्छा सा नज़र आ रहा है, इट विल बी कॉल्ड फोलिएज लाइकन स्टेज। मीन टू से बेटा ऐसी सक्सेशन जो किसी ड्राई हैबिटेट पे ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन एक ही जगह पे आपको बहुत ज़्यादा घुंड सा नज़र आ रहा है, झुंड नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको हैबिटेट नज़र आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वहाँ पे पत्तियों का एक गुच्छा है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्लांट्स की स्पीशीज़ नज़र आ रही हैं। इट विल बी कॉल्ड फोलिएज लाइकन स्टेज। After that we have to go next one, that is moss stage. So beta moss stage, it's mean to say moss means small plants which are non-muscular plant. बेटा muscular plants वो होते हैं, it's mean to say will be further go into a tree formation. muscular mean उसमें vascular bundles होते हैं, xylem bundles होते हैं, mean to say बेटा वो hard और woody trees की formation करते हैं बाद में। लेकिन ऐसे plant जो कि small leaves plants हैं और बेटा वो हर्बेशियस प्लांट्स हैं, इट्स मीन टू से वो ट्री नहीं हैं, उनमें मस्कुलर बंडल्स जाइलम शीट्स नहीं हैं, वो नॉन मस्कुलर प्लांट्स हैं। इट मीन टू से वो स्मॉल हर्बेशियस प्लांट्स हैं, छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स, इनको बेटे क्या कहेंगे, मॉस स्टेज। किसी भी ड्राई हैबिटेट पे, किसी भी स्टोन्स के पास या किसी भी आप डेजर्ट एरिया में चले जाएं और वहाँ पे आपको छोटे छोटे कांटेदार झाड़ियाँ सी नज़र आ रही हैं, ये छोटे छोटे लीव्स नज़र आ रहे हैं और जो कि बेटा ट्रीज़ नहीं है, एक्चुअली छोटे छोटे फ्लावर्स की सूरत में छोटे छोटे लीव्स हैं, प्लांट्स हैं, इट विल बी कॉल्ड मॉस स्टेज। इट मीन टू से बेटा उसका जो स्टेम है वो नॉन मस्कुलर है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम उसका स्टेम है, वो ज़रा से भी आंधी और हवा से उखड़ जाता है या आप उसको हाथ से भी रिमूव कर सकते हैं। ऐसे प्लांट्स की स्पीशीज़ को क्या कहते हैं बेटा, मॉस स्टेज। मॉस स्टेज इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ड्राई हैबिटेट पे ओरिजिनेट होता है, इसकी स्टार्टिंग ड्राई हैबिटेट पे होती है और ये बेटा सॉफ्ट होते हैं, इनका जो स्टेम है वो थिन होता है और ये नॉन मस्कुलर प्लांट्स होते हैं, डोंट हैविंग जाइलम एंड फ्लोइंग बंडल एंड शीट्स। नेक्स्ट वन, हर्बेशियस प्लांट स्टेज। बेटा हर्बेशियस, हर्ब्स मीन झाड़ियाँ। सो बेटा स्मॉल सीडलिंग, बेटा सीड हैविंग सीड जिसमें बीज होते हैं, सीडलिंग विदाउट सीड्स और हर्बेशियस प्लांट्स न्यू एस्टेब्लिशमेंट ड्यू टू मोर अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। बेटा यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा, ह्यूमस। बेटा यहाँ पे एक वर्ड है ह्यूमस, ह्यूमस मीन डेब्रिस। आपने बेटा अक्सर देखा होगा कि विलेजेस एरियाज़ में ये जो प्लांट्स का गोबर वगैरह होता है, प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल, एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल या फिर कुछ प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो बेटा उनको एज अ फर्टिलाइज़र जो है ना विलेजर्स किसान जो हैं वो किसी भी फील्ड में स्प्रेड कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, राइस की फसल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो करती है, बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती है क्योंकि वो एज अ फर्टिलाइज़र उसको यूज़ करते हैं। सो बेटा जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगी, ह्यूमस बहुत ज़्यादा होगा, डेब्रिस बहुत ज़्यादा होगा, गंद बहुत ज़्यादा होगा एंड वहाँ की जो सोइल है, जो ज़मीन है, फार एंकर बेटा ऐसी ज़मीन जहाँ पे हर्बेशियस प्लांट नीचे तक पेनिट्रेट किए होते हैं, उनकी जड़ें नीचे तक मजबूती से गड़ी होती हैं, ईजिली से वो हवा के साथ या ईजिली हाथ से रिमूव करेंगे तो ईजिली रिमूव नहीं होती क्योंकि बेटा वो जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र कंटेनिंग कंटेंट्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, सार्स होते हैं और वहाँ पे प्लांट्स की स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं। अक्सर बेटा आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी राइस की फील्ड में या फिर वीट की फील्ड में या फिर बेटा कॉर्न, गंदम, मकई वगैरह की फील्ड में जाके आप विज़िट करेंगे तो आपको राइस की फील्ड के साथ एक अलग से हर्बेशियस प्लांट्स, कुछ जड़ी बूटियाँ जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। वो बेटा क्यों वहाँ पे ग्रो कर जाती हैं, क्योंकि वहाँ की जो सोइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है, उसमें फर्टिलाइज़र बहुत हैं, फर्टिलाइज़र जो कि हमने एनिमल्स का और ह्यूमंस का डेब्रिस वहाँ पे यूज़ किया था, वो एज आ सोइल जो है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं और एंकरिंग मीन पेनिट्रेट कर जाना, वहाँ पे गड़ जाना। तो ऐसे प्लांट जो नीचे तक पेनिट्रेट हुए होते हैं उनकी एंकरिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ होती हैं। ऐसे स्टेज को, ऐसी कम्युनिटी को, ऐसे सक्सेशन को क्या कहते हैं बेटा, हर्बेशियस प्लांट स्टेज। आफ्टर दैट बेटा 6th वन, दैट इज़ श्रब स्टेज। अब बेटा ये हर्बेशियस में आएगा, हर्ब्स मतलब कि प्लांट स्टेज, इसमें मोस्टली प्लांट स्टेजेस आ जाएंगे, लेकिन बेटा श्रब्स में आपको श्रबी विद पाइन स्ट्रक्चर मीन टू से बेटा कांटेदार झाड़ियाँ आपको नजर आएंगी। यहाँ पे हर्बेशियस में सिर्फ आपको प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स नज़र आएंगे और बेटा श्रबी एरियाज़ में आपको रफ वुडी ट्रीज़ भी नज़र आएंगे, ऐसे पाइन स्ट्रक्चर कांटेदार झाड़ियाँ। शेडोइंग हर्बेशियस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो सायादार होते हैं, जो मतलब
छाँव प्रोवाइड करते हैं, ऐसे आपको प्लांट्स नजर आएंगे। विच डाई, जब बेटा वो डेड कर जाते हैं किसी भी डिहाइड्रेशन की वजह से, ड्राई सॉइल की वजह से, जब वो डाई कर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है टू मोर ह्यूमस, तो वही बेटा डेड और ड्राई प्लांट जो हैं जब वो ज़मीन के ऊपर फ्लाई ड्यूरिंग ड्राई हैबिटेट, ड्राई कंडीशन, जब बेटा वो ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं ना, तो वही एज अ सोइल फर्टिलिटी यूज़ होते हैं। वो क्या करते हैं, सोइल को एज अ फर्टिलाइज़र, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन मोस्टली प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह ऐसी ज़मीन की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। सो इट विल बी क्लियर बेटा हर्बेशियस और श्रब में क्या फ़र्क है। हर्बेशियस में बेटा आपको प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स नज़र आएंगे। ग्रीन प्लांट्स की स्पीशीज़ आपको सक्सेशन जो है वो आपको फ्लोइंग करता हुआ, ग्रो करता हुआ, उसकी कम्युनिटी, उसकी सक्सेशन आपको नज़र आएंगी। और बेटा श्रब में आपको डिफरेंट कांटेदार झाड़ियाँ जो हैं वो भी मिलेंगी। और जैसे बेटा इसके लीव्स वगैरह डेड हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, जैसे ही वो ज़मीन के ऊपर गिर जाएंगे तो उसी ज़मीन को एज आ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स, फर्टिलिटी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट बेटा लास्ट वन दैट इज़ क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। बेटा जंगलात, वुड ट्रीज, जहाँ पे बेटा बहुत ज़्यादा वुड ट्रीज़ होते हैं, ऐसे ट्रीज़ जिनके स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम शीट्स होती हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स टूवर्ड द लीव्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुडी प्लांट्स, जहाँ पे बेटा वुडी ट्रीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्लांट्स नज़र आएंगे, डिफरेंट हर्बेशियस, उसमें झाड़ियाँ भी होंगी, उसमें कांटेदार झाड़ियाँ भी होंगी, उसमें डिफरेंट आपको वुडी दरख्त भी नज़र आएंगे। इट विल बी लास्ट स्टेज दैट इज़ क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। So beta, I repeat it again. Today our topic of discussion that is different stages of xeroxere. Xeroxere mean to say dry habitat. ऐसे बेटा succession, ऐसी community, ऐसी plants की species जो dry habitat और dry condition से start होती हैं, it will be called xeroxere. Next बेटा इसकी further stages हैं, further different इसकी types हैं. First one क्रस्टोज लाइकन स्टेज, ऐसी स्पीशीज़ जिसकी सरफेस के ऊपर एक एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव क्रस्ट लेयर बन जाती है एक सबस्ट्रेटम के ऊपर। और क्रस्ट लेयर क्या करती है, एक तो उसको हार्श इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड, अब्जॉर्ब वाटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, इसको पानी की कमी से बचाने के लिए। सेकंड वन बेटा हमने बात की है फोलिएज लाइकन स्टेज एज इंडिकेटेड बाय इट्स नेम फ्लावर्स क्लम्प। बेटा यहाँ पे आपको छोटे छोटे लीव्स का एक क्रम, एक गुच्छा नजर आएगा। वहाँ पे अगर ऐसी स्पीशीज जिसमें सिर्फ आपको छोटी छोटी लीव्स का एक गुच्छा, एक क्लम नजर आएगा, इट विल बी कॉल्ड फोलिएज लाइकन स्टेज। एंड थर्ड वन बेटा मॉस स्टेज, अकॉर्डिंग टू बेटा मॉस स्टेज स्मॉल साइज प्लांट्स आपको नजर आएंगे, छोटी छोटी झाड़ियाँ नजर आएंगी जो कि नॉन मस्कुलर प्लांट्स होंगे, जो ट्रीज नहीं होंगे बल्कि छोटे छोटे प्लांट्स होंगे। उसके बाद बेटा हर्बेशियस प्लांट, झाड़ियाँ, ऐसी झाड़ियाँ जो कि बेटा जिनके स्टैब्लिशमेंट जो है मॉइस्चर और ह्यूमस की वजह से ज़्यादा होती है और वो ज़मीन में एंकर हुई होती हैं, पेनिट्रेशन उनकी स्ट्रॉन्ग हुई होती है, उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है विद इन द सॉइल। आफ्टर दैट बेटा हमने श्रब स्टेज की बात की है। श्रब स्टेज, ऐसे श्रबी ट्रीज़, ऐसे श्रबी झाड़ियाँ जिनमें बेटा पाइनी स्ट्रक्चर होते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। और जैसे बेटा ये डेड कर जाती हैं, डाई कर जाती हैं, तो इनके जो लीव्स हैं वो उसी सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वहाँ पे नेक्स्ट फर्दर जो प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं वो मैक्सिमम उनकी ग्रोथ हो। और बेटा लास्ट पे हमने जो बात की है दैट इज़ क्लाइमेक्स फॉरेस्ट, ऐसी कम्युनिटी, ऐसी प्लांट्स की स्पीशीज़ जिसमें डिफरेंट हर्बेशियस प्लांट्स भी हैं, श्रबी प्लांट्स भी हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ भी हैं और बेटा वुड ट्रीज़ भी हैं। ऐसे ट्रीज़ हैं जिनके वुड और थिक stems होते हैं, having vascular and xylem bundles. That climax forest is the last stage of xeroxere succession. So this was our topic of discussion, stages of xeroxere. बेटा xeroxere की कितनी conditions हो सकती हैं, मतलब कि अगर dry habitat पे कोई भी plant की species ग्रो कर रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, तो क्या वो एक ही तरह की हो सकती हैं या फिर वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो बेटा इट विल बी डिफरेंट टाइप। क्रस्टोल लाइकन स्टेज प्लांट्स की ऐसी स्पीशीज़ जिनके ऊपर एक बारीक सी लेयर होती है, लेयर फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ अब्जॉर्बिंग वाटर टू अवॉइड देम डिहाइड्रेशन एंड ड्राई हैबिटेट। फॉलिएज लाइकन स्टेज, ऐसी स्पीशीज़ जिनमें आपको एक क्लम, एक लीव्स का एक गुच्छा नजर आएगा, ऐसी स्पीशीज़ फॉलिएज लाइकन स्टेज। मॉस स्टेज स्मॉल साइज प्लांट्स नजर आएंगे। हर्बेशियस स्टेज आपको झाड़ियाँ नजर आएंगी, लेकिन ऐसी झाड़ियाँ होंगी जो कि बेटा सॉफ्ट और थिन उनके स्टेम होंगे और दे डोंट हैव वस्कुलर बंडल्स।
आफ्टर दैट बेटा श्रब स्टेज में आपको स्पाइनी ट्रीज नजर आएंगे। स्पाइनी ट्रीज छोटी छोटी झाड़ियाँ नजर आएंगी जिन पे बेटे क्या होंगे, कांटे होंगे। आफ्टर दैट बेटा क्लाइमेक्स स्टेज, दैट विल बी द लास्ट स्टेज, फॉरेस्ट की डेवलपमेंट होगी और फॉरेस्ट में बेटा डिफरेंट टाइप्स की प्लांट स्पीशीज आ सकती हैं। इट विल बी स्मॉल मॉस स्टेज, herbaceous stage and shrub stage, and woody trees having thick stem, having vascular and xylem bundle for the transport of minerals and water from the roots toward the leaves. So today it was our topic of discussion. If you have any queries, so you can ask question. So beta, take care of you. See you again in the next lecture. Allah Hafiz.